हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल टॉपिक को शुरू करने से पहले हम पहले समझते हैं व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि पॉलिनोमियल हमारा एक अलजेब्रा का पार्ट है और एक कंडीशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पॉलिनोमियल बनते हैं। तो हम चेक करते हैं व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। An algebraic expression in mathematics is an expression which is made up of variable, constant and some algebraic operation। तो एक एक करके हम देखें। पहले एक कांस्टेंट क्या होते हैं? अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी भी सिंबल का जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड हो उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। किसी भी सिंबल का जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड नहीं हो उसको हम वेरिएबल बोलेंगे। अ सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लेंगे। एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। जो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का मेरा फॉर्मूला था, c इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2πr यूनिट। इस सरकमफ्रेंस के वैल्यू में एक c कांस्टेंट था जो सरकमफ्रेंस को डिनोट कर रहा था, एक 2 था, 2 हमारा कांस्टेंट वैल्यू था, एक पाई था, ये दोनों हमारा क्या था, एक कांस्टेंट वैल्यू। और यहाँ रेडियस r। जैसे जैसे हम r के वैल्यू को चेंज करेंगे करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ c भी हमारा चेंज होगा। तो c और r कोई भी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन कर सकता है, इसीलिए c और r को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। और यहाँ जो वैल्यू 2 और पाई था, पाई का वैल्यू 22/7, ये दोनों वैल्यू हमारे कांस्टेंट हैं जिसका वैल्यू हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे क्या बन गए, कांस्टेंट। तो एक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 5x-3। यहाँ पे 3 जो पार्ट था हमारा कांस्टेंट था, x जो था वेरिएबल था, एक जो x का कोफिशिएंट था 5, ये भी कांस्टेंट पार्ट था, बट यहाँ एक x के पहले है तो इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। और यहाँ एक हमने माइनस साइन यूज किया है, उस माइनस साइन को हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो एक हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी सर्टेन कंडीशन में पॉलिनोमियल बन के आएगा और वो कंडीशन क्या होगा उसको हम चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या हुआ। इस पॉलिनोमियल में 2 वर्ड दिख रहे हैं, एक है पॉली, दूसरा है नोमियल। सो पॉली डेराइव फ्रॉम द वर्ड पॉली। पॉली मीन्स मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी, जैसे कि पॉलीमर, पॉलिनोमियल। सो पॉली मीन्स मेनी एंड नोमियल मीन्स टर्म। बहुत सारे टर्म्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका फॉर्म दे रखा है a0 प्लस a1x प्लस a2x² अप टू an-1 x रेज टू द पावर an-1 एंड लास्ट टर्म an इंटू एक्स रेज टू द पावर n। यहाँ जितने भी कांस्टेंट टर्म थे a0, a1, a2 एंड सो ऑन an-1 और लास्ट टर्म हमारा जो था कांस्टेंट an था, ये हमारे सारे रियल नंबर होने चाहिए। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बट वी आर यूजिंग सम पावर ऑफ एक्स लाइक n-1, n2 पावर 1। तो x के जितने भी पावर दे रखे हैं ये सारे पावर हमारे क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन था कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल का पावर अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर हुआ तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल। और यहाँ वेरिएबल x था तो पॉलिनोमियल इन x। और जो इसका पावर x का हाईएस्ट पावर कितना था, n था, तो ऑफ डिग्री n। तो हम 2-3 एग्जाम्पल को लेते हैं, उसके बाद ये चीज़ें क्लियर होंगी। पहला एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा px इज इक्वल टू 5x² प्लस 2x प्लस 9, तो यहाँ x के पावर को हम चेक करते हैं। पहला x का पावर 2 था, दूसरा x का पावर 1 था, तीसरा x का पावर 0 था। x रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो तीसरा x का पावर 0 था। इस कंप्लीट को अगर हम कंसीडर करें तो जितने भी पावर ऑफ x हैं वो सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। तो ये एग्जाम्पल हमारा पॉलिनोमियल था।
एक हम सेकेंड एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू 5x रेज टू द पावर -2 प्लस 2x प्लस 9। इनके केस में हम चेक करें, यहाँ x का पावर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। यहाँ x का पावर क्या था, पॉजिटिव इंटीजर नहीं था, यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर था, मीन्स 0 से कम था। 0 नहीं था, 1 नहीं था, 2 नहीं था। तो इस केस में जैसे अगर पावर नेगेटिव हो गया तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, जब पावर हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। थर्ड एग्जाम्पल, अगर हमने पी एक्स इज इक्वल टू 5x रेज टू द पावर 3/2 प्लस 5 लिखा, इस केस में हमारा जो पॉलिनोमियल था ए, एक्स का पावर हम चेक करेंगे तो यहाँ एक्स का पावर मेरे को फ्रैक्शन में दिखा 3/2 मीन्स 1.5, जो कि एक इंटीजर वैल्यू नहीं था। तो जैसे वैल्यू इंटीजर नहीं होगा तो ये फिर से हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। फोर्थ वैल्यू हम लेके एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल चेक करें। अगर हमने लिखा 5/x प्लस 2, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको 5 और x रेज टू द पावर -1 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। इसके केस में जैसे x का पावर नेगेटिव हुआ ये फिर से हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो याद रखें, सबसे पहले हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था जिसमें हमने टर्म यूज़ किया वेरिएबल, कांस्टेंट और अलजेब्रिक ऑपरेशन, ये तीनों चीज़ क्लियर थे। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमने एक पॉलिनोमियल को लेके आए जिसमें पावर ऑफ x क्या होना था, एक मस्ट कंडीशन, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इट कैन बी 0, इट कैन बी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बट इट कांट बी नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी हमने डिस्कस किया कि पावर ऑफ x नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल का, 6x रेज टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3। इस एग्जांपल में 6x, px को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, px, मतलब पॉलिनोमियल px, और इसका वेरिएबल क्या था, x में वेरिएबल किसका था, x। px इज इक्वल टू 6x रेज टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3। सो यहाँ जितने भी टर्म दे रखे हैं x के, 1 टर्म्स दे रखा है, सेकेंड, थर्ड, इन सारे में x का जो हाईएस्ट पावर है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर पॉलिनोमियल है तो जितने भी पावर हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। अब जो नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं इनका हाईएस्ट पावर कितना है, तो इसका यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है मेरे को, 4, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 4, डिग्री इज इक्वल टू 4। तो अ पॉलिनोमियल डिग्री इज द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो हम सिंपल किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x हैं उसका जो हाईएस्ट पावर था उस पावर को हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल का ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम पॉलिनोमियल के टाइप को भी डिसाइड कर सकते हैं कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल होंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर डिग्री 0 हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट और ए ज़ीरो। ए ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, एक कोई कांस्टेंट वैल्यू। एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पॉलिनोमियल को इन्होंने एफ एक्स से डिनोट किया है तो हम एफ एक्स, पी एक्स, जी एक्स, टी एक्स कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, बट इन जनरल हम पी एक्स से डिनोट करते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू, अगर हमने 5 लिखा तो यहाँ पे x का जो पावर था मतलब 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 5। तो पी एक्स इज इक्वल टू 5 एक पॉलिनोमियल था जिसमें x का पावर 0 था, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, पी एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू a1 x प्लस ए नॉट था, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2। तो यहाँ a1 का वैल्यू कितना था, 5 था, x का हाईएस्ट पावर कितना था, 1 था, तो यहाँ डिग्री कितना था, यहाँ डिग्री 0 था, यहाँ डिग्री कितना था, 1। तो फर्स्ट में डिग्री 0 था, सेकंड में डिग्री 1 था। तो जब हाईएस्ट पावर ऑफ x 1 होगा तो इसको हम बोलेंगे लिनियर पॉलिनोमियल। और लिनियर जब x का हाईएस्ट पावर 2 होगा, एग्जाम्पल हम ऐसा ले लेते हैं, 5x² प्लस 9x प्लस 6, तो x का पावर जब हाईएस्ट 2 होगा तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। जब हाईएस्ट पावर ऑफ x 3 होगा, एग्जाम्पल 2x³
प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 10। तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x 3 था, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक। जब हाईएस्ट पावर ऑफ x 4 हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिक। सो 2x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 5x प्लस 10। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या था? 4। लास्ट एग्जाम्पल में चेक कर सकते हैं कि x³ और x² का टर्म नहीं दे रखा है, तो इनके केस में x³ का कोफिशिएंट 0 था और x² का कोफिशिएंट भी कितना था? 0 था। लेकिन जो हाईएस्ट पावर ऑफ x था वो 4 था, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 4। और जैसे डिग्री 4 आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे? क्वार्टिक पॉलिनोमियल। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? a4x रेज़ टू द पावर 4, a3x रेज़ टू द पावर 3, a2x रेज़ टू द पावर 2, a1x प्लस a0। यहाँ पे a4, a3, a2, a1, a0 ये सारे क्या थे? कांस्टेंट वैल्यू थे। और जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल को लिखेंगे तो पावर को हम डिक्रीज करेंगे, पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और ऐसे करके आइदर इंक्रीज करके लिखेंगे और डिक्रीज करके लिखेंगे। कोई रूल नहीं है, बट जनरली हम डिक्रीज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्लियर। नेक्स्ट था हमारा टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, यहाँ पे एग्जांपल में जो दे रखा है इसको कंसीडर करते हैं। px इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 4। इन पूरे पॉलिनोमियल में हम चेक करें, कुछ प्लस साइन दिख रहे हैं मुझे और कुछ मल्टीप्लिकेशन के भी साइन दिख रहे हैं। मीन्स 2 और x² के बीच में एक हमारा मल्टीप्लिकेशन का भी साइन दिख रहा है। सो द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल आर द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन दैट आर जनरली सेपरेटेड बाई प्लस साइन और माइनस साइन। तो इन पूरे में एक बार हम चेक करें, एक हमारा साइन यहाँ था प्लस का, एक यहाँ 5x को सेपरेट कर रहा था 4 को, और ये प्लस साइन 2x² और 5x को सेपरेट कर रहा था। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है? तो ये एक टर्म्स था, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 3। तो हमें जब भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना हो, हम प्लस और माइनस साइन को बस चेक करेंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर px इज इक्वल टू 2x² x³ x रेज़ टू द पावर 7 प्लस 2 दे रखा है। अगर हमें चेक करना है कि इस पूरे पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो इसमें सिंपल एक प्लस का साइन है जो कि इन पूरे पार्ट को और इस 2 को सेपरेट कर रहा है। तो इसमें टोटल टर्म्स कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, बिकॉज इस पूरे को हम अरेंज करके x रेज़ टू द पावर 12 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा एक टर्म हो जाएगा और ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें? 2। तो टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल क्लियर है। तो अभी हमने सीखा कि ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x हम किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक के फॉर्म में हम चेक कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है, लाइक ये टर्म्स 1 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, कितना भी टर्म्स हो सकता है, तो इनके केस में भी डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल्स अगेन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। फर्स्ट वन इज मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स सिंगल ओनली वन टर्म्स होगा। बाइनोमियल मीन्स इसमें 2 टर्म्स होंगे। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2x प्लस 5। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं px इज इक्वल टू, मान लिया हमने कि 2x ही दे रखा है, तो इसमें सिंगल टर्म्स थे। सेकेंड एग्जाम्पल में मेरे पास 2 टर्म्स थे। अगर ट्राइनोमियल दे रखा है तो px इज इक्वल टू क्या दे सकता है? 2x³ प्लस 5x प्लस 2। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3। तो ये बन गया ट्राइनोमियल। सिमिलरली अगर 4 होंगे तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रोनोमियल, 5 होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेंटानोमियल। और ऐसे आगे हम बढ़ते जाएंगे, जब ज़्यादा टर्म होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। मीन्स पॉली मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स टर्म्स। तो ट्राइनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, लेकिन 3 टर्म्स है तो उसका स्पेशल नेम हमने क्या दे दिया? ट्राइनोमियल। अगर 2 टर्म्स हैं तो उसका स्पेशल नेम हमने क्या दे रखा है? बाइनोमियल। तो सारे ही पॉलिनोमियल हैं, बट कुछ स्पेशल नेम 2 टर्म्स के लिए बाइनोमियल, 3 टर्म्स के लिए ट्राइनोमियल, 4 के लिए क्वाड्रोनोमियल, 5 के लिए पेंटानोमियल एंड सो ऑन। तो
तो ये सारे हो गए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट था वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स था वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक हम कोई भी इजी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज px एक मेरे पास पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका वैल्यू था 2x प्लस 5। तो अगर मेरे से किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1, मीन्स एट x इज इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, इस x को 1 से रिप्लेस करेंगे। जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड को अगर 1 से रिप्लेस करते हैं वेरिएबल को, तो हम राइट हैंड साइड को भी किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5, सो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो एट x इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 7। ठीक है। एक सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, p एट x इज इक्वल टू 2 लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 2 से। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 इंटू 2 प्लस 5, सो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 9। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से ही काफ़ी रिलेटेड एक और हम टर्म्स लेके आएंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं हम, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल में हम डिफरेंट ऑफ वैल्यू ऑफ x रख के हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। एग्जांपल, एट x इज इक्वल टू 0, तो हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 से। तो यहाँ से 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। एट x इज इक्वल टू 1 रख के चेक करते हैं। सो p1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, सो माइनस 2 प्लस 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0। हम 2 रख के चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू 2। सो p2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सो इन सिंपल हम यहाँ चेक कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1। मीन्स हम इस x के वैल्यू को किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से, 2 से, 5 से, 9 से, t से, किसी भी वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। जैसे हम इस x को उस वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, सेम वैल्यू से हम राइट हैंड जितने भी x थे सबको रिप्लेस करेंगे और हम चेक करेंगे कि वैल्यू कितना आ रहा है। लेकिन एक हमारा पार्टिकुलर केस था जब राइट हैंड साइड का वैल्यू कितना आ गया, 0। मतलब इस x को जैसे हमने 1 से रिप्लेस किया था तो हमारा राइट हैंड साइड का वैल्यू कितना आ गया था, 0। तो इस x इक्वल टू 1 के इस पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x को हम क्या बोलेंगे, 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये एक 1 क्या हो जाएगा, 0 ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। तो ये काफ़ी इजी था। 0 ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि किसी भी पॉलिनोमियल में उस x के वैल्यू को हम एक पार्टिकुलर कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे। जैसे उस पार्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस करेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या था, 0 आ जाएगा। तो उस पार्टिकुलर वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो एक दो एग्जांपल लेके इन चीज़ों को हम क्लियर करते हैं कि क्या मतलब हुआ। क्वेश्चन अगर दे रखा हो, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, यहाँ से फाइंड करो व्हाट इज़ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। मीन्स हम x का कौन सा वैल्यू पुट करें जिससे पूरे px का वैल्यू 0 आ जाए। मतलब px का वैल्यू हमें क्या कर देना था, 0 के इक्वल। उस पार्टिकुलर x से हमको रिप्लेस करना था। तो हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 डिवाइड अपॉन 2। तो अगर हम इस x के वैल्यू को -5 अपॉन 2 से रिप्लेस कर दें तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो इस x इज इक्वल टू -5 अपॉन 2 को हम क्या बोलेंगे, 0। 0 ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल।
पी एक्स। तो काफ़ी इजी था। ये किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमें जीरो फाइंड करना है तो उस पूरे पॉलिनोमियल के वैल्यू को हम किससे इक्वेट कर देंगे, जीरो के साथ। तो जितना भी वैल्यू लिखा था इन सब को हम किसके साथ इक्वेट करेंगे, जीरो के साथ, और एक्स का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो लास्ट एक और इजी क्वेश्चन, अगर दे रखा हो पी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस, और कुछ इजी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस √3। अब हम मेरे से अगर पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो हमने क्या करना था, फर्स्ट रूल क्या था, इन सारे वैल्यू को जीरो करना था। तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, -√3, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -√3/2। तो इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो जाएगा मेरा, -√3/2। तो इजिली हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट था ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल। जब डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल आएंगे तो उनका डिफरेंट टाइप्स का ग्राफ भी आएगा। पहला पॉलिनोमियल आएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको हम बोलेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू सी। सी मतलब क्या था, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू था। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू मान लिया हमने 4, तो यहाँ पे क्या था, 2 था, ये मान लिया हमने 4 था। तो एक लाइन था जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल जाएगा और ये किसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, पी एक्स इज इक्वल टू 4 का। तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, याद रहेगा। सेकंड था लीनियर पॉलिनोमियल। इस लीनियर पॉलिनोमियल में हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और ए का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, पी एक्स इज इक्वल टू, सपोज हमने लिखा 2x प्लस 5, हमने एग्जाम्पल लिखा 9x प्लस 2, ये सारे हमारे क्या थे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इनके जब भी ग्राफ आएंगे एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे कट करके निकलेगा। तो इस एक इसका ग्राफ बन के आया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। तो याद रहेगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का सॉरी ये ग्राफ किसका है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा और वो स्ट्रेट लाइन किसी भी एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे जस्ट कट करके निकल जाएगा। तो ये हो गया मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। जब भी हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में हम डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे ए का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा क्या था, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में हमारा जब भी ग्राफ आएगा वो यू शेप का आएगा, और वो अपवार्ड यू आ सकता है या वो ग्राफ डाउनवार्ड यू आ सकता है। वो एक्स एक्सिस को कट कर भी सकता है और वो एक्स एक्सिस को कट नहीं भी कर सकता है। तो ये बाद में हम देखेंगे कि कट करेगा तो क्या कंडीशन होगा, कट नहीं करेगा तो क्या कंडीशन होगा। तो अपवार्ड यू या डाउनवार्ड यू शेप के पैराबोला को हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक कर्व। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऑलवेज क्या आता है, हमारा एक पैराबोलिक कर्व आता है, पैराबोलिक ग्राफ आता है। कैसा ग्राफ आता है, पैराबोलिक। तो आज के इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम पॉलिनोमियल को कैसे बना सकते हैं, उस पॉलिनोमियल का हम डिग्री कैसे फाइंड कर सकते हैं, उस डिग्री के बेसिस पर हम उस पॉलिनोमियल को कैसे डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फिर जब हम पॉलिनोमियल के टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो फिर से हम डिफरेंट टाइप्स कैसे डिवाइड कर सकते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल करके। उसके बाद थोड़ा बहुत बेसिक हमने ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल लिखा। जो अगला वीडियो होगा उसमें हम रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, इन सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।